हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सोशल विद सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो सामाजिक विज्ञान के बुक है भूगोल का, जो पर्यावरण के कक्षा 7 के चैप्टर 1 है पर्यावरण। इसके हम आज महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए चलिए, और ये जो न्यू एनसीईआरटी बुक है हमारा 25-26 सेशन है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं और इसे करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसी में पहले में ही अलग अलग पार्ट है, कै ख ग से। तो देखिए ये पहला प्रश्न है, कै परितंत्र क्या है। अब देखिए इसका आंसर, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, परितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। अब हमारा सेकंड प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से क्या समझते हैं। तो बच्चों चलिए अब इसका आंसर करते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं और दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैव और अजैव तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण है। क्योंकि प्राकृतिक से जैसे हमें भूमि हो गया, जल हो गया, हमने किसी मनुष्य ने किसी ने नहीं बनाया, प्राकृतिक का देन है, इसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आपके आते हैं और इसे बच्चों कॉपी में भी आप नोट करते हुए चलिएगा ताकि आप बाद में भी इसे कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अब हम आंसर देखते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख घटक, यहाँ देखिए पहला है प्राकृतिक घटक, खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। ये हमारा दो घटक होते हैं। एक तो प्राकृतिक यहाँ देखिए बच्चों हो गया, और एक मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित में यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क, क्योंकि ये मनुष्य ने बनाया, ये प्राकृतिक के देन है। तो दोनों देखिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अभी देखिए हमारा प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण, मतलब जो कार्य मनुष्य ने करा है। तो मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण देखिए, भवन हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, उद्योग हो गया आदि। यदि आपको और अच्छे से कुछ और आता है आपके माइंड में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्कूल हो गया, उद्योग हो गया, जैसे भी आपके माइंड में जो आएगा बच्चों वो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न अगला है, स्थल मंडल क्या है। अब देखिए इसका आंसर, पृथ्वी को ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी के पतली परत से ढका होता है। अब बच्चों हम अगला प्रश्न करते हैं, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। तो देखिए जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक है, पौधे और जीव जंतु। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, जैव मंडल क्या है। अब हम आंसर देखते हैं, पादप एवं जीव जंतु मिल करके जैव मंडल सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह सक्रिय क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। अब हमारा ये पहला प्रश्न खत्म हुआ। अब हम सेकंड प्रश्न, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। अब इसमें देखिए क्या है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। अब प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, अब वन तो हमने मनुष्य नहीं बनाया, वन प्राकृतिक है, मरुस्थल प्राकृतिक है। ये जो ताल है ये हमारा क्या है, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो आंसर भी देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब ख है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। यहाँ भी 3 ऑप्शन दिया है, 1 2 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्थल जो है ये मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो देखिए यहाँ भी 3 ऑप्शन दिया है, पहाड़ है, समुद्र है, सड़क है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सड़क।
देखिए यहाँ नीचे आंसर भी लिखा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो देखिए यहाँ भी पादप वृद्धि है, जनसंख्या है, फसल है, वृद्धि है। तो इसमें से क्या है पर्यावरण के लिए सबसे खतरा? तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि है। यहाँ आंसर भी देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न जो थर्ड है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलान सही जोड़े से बनाइए। तो अभी हमने देखा कि जलमंडल किसे कहते हैं? तो जलमंडल जलीय क्षेत्र के कहते हैं। वायुमंडल जो कहते हैं हम कैसे कहते हैं? हमारे ये पर्यावरण कहते हैं आसपास के क्षेत्र को, और वायुमंडल पृथ्वी से कहते हैं। और जैवमंडल जो है, जैवमंडल आ जाएगा आपको कि वह सक्रिय क्षेत्र जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल परस्पर क्रिया करते हैं। तो इस तरह से आप मैचिंग भी कर सकते हैं। और नीचे देखिए यहाँ आंसर भी मैंने दिया हुआ कि जलमंडल के, वायुमंडल के, देखिए, और जलमंडल जलीय क्षेत्र है। थोड़ा मैं इसे और ऊपर करती हूँ तो आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, तो देख सकते हैं आंसर इसे। और अगला प्रश्न हमारा जो है फोर्थ प्रश्न, आप देखिए, कारण बताइए। कारण बताइए इसमें क्या है? मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो यहाँ देखिए यह सत्य है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इसकी वजह यह है, देखिए पहला पॉइंट है वह जल का उपयोग करता है, वनों की कटाई जिससे द्वारा उनकी कृषि, उद्योग और बस्तियों के लिए भूमि को साफ किया जाता है। और अगला है वह कृषि के लिए भूमि को जोतता है। और अगला पॉइंट है वह वायु का उपयोग करता है। और अगला है आरामदायक जीवन यापन के लिए कई तरह की गतिविधियों करते हैं मानव, मतलब मनुष्य। अब अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो देखिए आंसर, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा चित्रित किया गया, मतलब बताया गया। पहला है पौधे एवं जीव जंतु को भोजन प्रदान करते हैं, और वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन्य जीव जंगलों में सुंदरता जोड़ते हैं। पशुओं को गोबर, पौधे की वृद्धि के लिए खाद्य प्रदान करते हैं। और अगला है मृतिक जानवरों के क्षय से मिट्टी को पोषण मिलता है जो पौधे और पेड़ों को विकास में मदद करता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, क्रियाकलाप एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसे आप रहना चाहते हैं। आपने एक आदर्श पर्यावरण के चित्र बनाइए। तो अच्छे वातावरण के चित्र बनाइए जिसे आप पसंद करना। तो आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, जैसे पेड़ पौधा, आगे झील हो या मकान बना हो, ऐसे तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। ड्रॉ करके आप इस चित्र में, एक्टिविटी में, क्रियाकलाप में आप कर सकते हैं। और आप जो नए हैं यदि हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं, तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।